कितने अजीब कपड़े, जैसे कि किसी बार डांसर के। सिमर जी, मुझे आपको खुशी की असलियत बतानी है। वो खुशी नहीं है, वो बिल्लो है, बिल्लो रानी। एक बार गर, बार गर, बार गर। खुशी, कितने गंदे कपड़े। हेलो, क्यों बिल्लो रानी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज गिफ्ट? तेरे ससुराल वालों को पसंद आया कि नहीं? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? आखिर क्या दुश्मनी है आपकी हमसे? और इतनी गंदी गंदी चीजें भेजकर हमें क्यों बदनाम करना चाहते हैं? ये किसका फोन है? दो, मैं बात करती हूँ। कर ले बिल्लो रानी, कर ले। जितने नाटक तुझे करने हैं ना, अपने ससुराल वालों के सामने कर ले। पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले। या तो मेरे बार में नाचने के लिए हाँ कर दे, नहीं तो मेरे अगले कदम के लिए तैयार हो जा। और हाँ बिल्लो रानी, ये जो तुझे मैंने छोटा सा नजराना भेजा है ना, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। क्या क्या कहा आपने कि आप हमें बर्बाद कर देंगे? लेकिन हमने किया क्या है? और हम तो आपको जानते तक नहीं। आप कौन है? हमें हेलो हेलो, अरे फोन काट दिया। खुशी, क्या बात है? किसका फोन था, बताओ। पता नहीं, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है। वो हमें कह रहा था कि आज तो ऐसे गंदे घिनौने कपड़े भेजे, लेकिन कल वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो हमें बर्बाद कर देगा और हमें बदनाम कर देगा। बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि तुमसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। हमें नहीं पता माँ जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। हमें तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, हमें पता है, हम अनाथ को इतना अच्छा परिवार मिला है ना, इसलिए लगता है किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा। गलत हो रहा है हमारे साथ। हमें तो बहुत डर लग रहा है। कुछ गलत नहीं होगा। खुशी, चुप हो जाओ। देखो, कुछ नहीं होगा। बहुत डर। खुशी, 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 आंखें खोलो। खुशी बेटा, सिमर जल्दी से पानी ले आओ। बेटा आंखें खोलो। बेटा सिमर जल्दी आना। खुशी। चाची, 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 वो खुशी अचानक हॉल में बेहोश हो गई है। खुशी, आंखें खोलो बेटा। खुशी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? खुशी, खिलौने कपड़ों की वजह से हमें टक्कर आ गई। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये कपड़े यहाँ क्यों छिपा रही हो? माँ जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते कि आप इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। खुशी बेटा, लेकिन नहीं माँ जी, हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से इस घर में हंगामा हो। हाँ, और आप देखना, हम खुद ही पता लगा लेंगे कि ये सब किसने किया और क्यों किया। पहले तुम शांत हो जाओ। मैं घर में किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। खुशी, खुशी बेटा, खुशी, क्या हुआ? खुशी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? पानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और ऐसे अचानक चक्कर कैसे आ गए तुम्हें?
चाची वो बात ही है कि माँ जी आप घबराइए मत। वो गर्मी की वजह से चक्कर आ गया था। अब हम ठीक है। हाँ। गर्मी की वजह से? भाई समझने वाली बात है, पूरा घर तो एसी है, सेंट्रली है? खुशी, कहीं ये वो वाले चक्कर तो नहीं है? मौसी जी क्या कहना चाह रही हैं आप? हमारे गांव में भाई ऐसे ही एक लड़की को शादी से पहले चक्कर आए थे, फिर शादी के 5 महीने बाद ही माँ बन गई। कांग्रेचुलेशन। खुशी ऐसे क्या घूर रही है मुझे बेटा? भाई माँ हूं मैं तेरी, हैं? भाई मजाक करने का इतना हक तो बनता ही है मेरा। देख 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 हंस दी, हंसाने के लिए तो जाक मारा मैंने। खुशी बेटा इसी वक्त अपने कमरे में चलकर आराम करो। चलो चलो बेटा। ये सिमर इतनी परेशान क्यों लग रही है? समझने वाली बात है, ये जरूर कुछ छिपा रही है। वो हमें कह रहा था कि आज तो ऐसे गंदे घिनौने कपड़े भेजे, लेकिन कल वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, उसने कहा कि वो हमें बर्बाद कर देगा। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और ऐसे अचानक चक्कर कैसे आ गए तुम्हें? चाची वो बात ही है कि माँ जी ने मुझे करुणा चाची को उन कपड़ों के बारे में बताने से क्यों रोक दिया? कहीं खुशी ने ही तो उन्हें मना नहीं किया? सिमर, आपके फेवरेट फ्लावर्स सिर्फ आपके लिए। अरे कहाँ खो गई हम पे ना सही, कम से कम इन खूबसूरत फूलों पे तो अपनी नजर इनायत कीजिए। देखिए ना, ये फूल कितने प्यार से आपको देख रहे हैं। ये लीजिए। पता है सिमर, जैसे ही मैंने इन फूलों को देखा, मुझे आप क्या हुआ सिमर? आप कुछ परेशान सी लग रही है, कोई बात है? नहीं, कुछ नहीं। सिमर देखिए, अगर कोई बात है तो मुझे बताइए ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मत बताइए।
वैसे भी कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आपका ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं है सिमर। आपकी मर्जी। प्रेम जी मेरी बात तो। क्या हुआ सिमर? ये प्रेम ऐसा गुस्से में क्यों गया? सब कुछ ठीक है ना तुम दोनों के बीच? कोई समझने वाली बात तो नहीं है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। और कितना इंतजार कराओगे? आ जाओ ना यार, अब नहीं होता इंतजार, क्या करूं? क्या बात है छोटे, लाइफ तो मेरी सुनी सुनी है, तू क्यों सैड सैड है? क्या बताऊं भैया। अब मुझे एक बात बताइए, खुशी की तबीयत खराब है, मुझे उसके पास रहना चाहिए ना, लेकिन माँ बोलती है कि उसे अकेला छोड़ दो। अब आप बताओ मैं क्या करूं? अरे उससे पूछ क्या करना है। लाइफ हो तो प्रेम जैसी हो, वरना ना हो। इसकी वाइफ हमेशा इसकी आंखों के सामने रहती है, हम दोनों जैसे नहीं। ऐसा सिर्फ आपको लगता है, सिर्फ कहने को मेरी आंखों के सामने रहती है वो। ऐसे पूरे घर के लिए टाइम है उसके पास, लेकिन अपने पति के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। देख शंकर, आज मैं तुझे पतियों का गुरु मंत्र देता हूं। ओके। जिस पति ने दुखों में हंसना सीख लिया ना, वही अच्छा पति कहलाता है। क्यों सिद्धांत? क्या बात कही है? अरे क्या बात कही है? ऑल द बेस्ट। क्या बात कही है? एग्जैक्टली। देख बेटा, तू तो मेरी भावनाएं जानती है, मैं किसी और को हो न हो, मुझे तेरी बड़ी चिंता लगी रहती है। सुबह से देख रही हूं तो कुछ परेशान है, बता ना। अच्छा बैठ। मैं जानती हूं इस घर में कोई मुझे अपना नहीं समझता, सिर्फ मेहमान समझते हैं, गेस्ट टेप्स हैं? पर मैंने तो इस घर को हमेशा अपना समझा है। इस घर से और जीजी की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। अगर कोई भी इस पर दाग लगाने की कोशिश करेगा तो ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं मौसी जी, ऐसा कुछ तो है जो तू मुझसे छुपा रही है। देख, पेट का दर्द और चेहरे की शिकंज दोनों दूर हो जाएंगे। बोल बेटा, ये समझने वाली बात है। बात को पेट में छुपाने से वो फैलती है अल्सर की तरह, और बता देने से प्रॉब्लम का सलूशन भी निकल सकता है। मौसी जी, वो खुशी को आज किसी ने बहुत ही अजीब कपड़े भेजे, जैसे बाहर में नाचने वाली लड़कियां पहनती हैं। और खुशी का कहना है कि कोई उसे बदनाम करना चाहता है। हैं? नाचने वाली के कपड़े? अब ये कौन सी नई पहेली है? ये मरी खुशी का सस्पेंस तो पेट्रोल के दाम से भी तेज बढ़ रहा है। मौसी जी, ऐसा कौन हो सकता है जो खुशी को बदनाम करके इस घर से निकालना चाहता है?